मेष राशि वालों, मित्रों 120 दिन का जो समय रहने वाला है वो बहुत अच्छा समय रहने वाला है, क्योंकि आपके लिए वो पल रहने वाला है, वो खुशी देने वाला है जिससे खुशी से आप झूमने वाले हैं। ऐसे बड़े परिणाम आपको प्राप्त कराएगा ये 120 दिन का समय, क्योंकि आपके भाग्येश जो इस समय, जी हाँ मित्रों, आपके जो भाग्येश हैं वो इस समय चौथे भाव में मौजूद हैं और चौथे भाव से पंचम भाव में 5 दिसंबर को चले जाएंगे और पूरे 120 दिनों तक अभी से ऐसी बेहतर स्थिति बनाएंगे कि आपके जीवन में मानकर यही चलें कि चमत्कार ही चमत्कार होने वाला है। हाँ, आप ये भी सोच रहे होंगे कि शनि की 7.5 ही चल रही है। मन आपका इस बात को लेकर हमेशा ही खिन्न रहता होगा, टेंशन में रहता होगा कि 7.5 ही चल रही है, अब क्या होगा। मित्रों, ऐसा किसने कह दिया कि 7.5 ही चल रही है तो आप तरक्की नहीं करेंगे, 7.5 ही चल रही है तो आपके साथ बुरा होगा। यदि आपको किसी ने कह दिया है तो सबसे पहले इस चीज़ को अपने दिमाग से बिल्कुल भी निकाल दीजिए, एकदम मत रहने दीजिए। ऐसा नहीं होता है। 7.5 का मतलब आप हमेशा परेशान खुद को ना करें ये सोचकर। 7.5 में क्या नहीं होता है, क्या नहीं इंसान प्राप्त कर सकता है। हर तरह के सुख सुविधा, धन दौलत, शोहरत, संपत्ति, मान सम्मान, इज्जत सब कुछ प्राप्त कर सकता है, हर फील्ड में सक्सेस कर सकता है। तो आप बेकार की बात को अपने दिमाग में रखकर टेंशन लेकर खुद को परेशान ना करें। तो चलिए हम आपको बताते हैं 120 दिनों का समय आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्योंकि आप टेंशन ले रहे हैं इस बात को लेकर कि शनि की 7.5 है, इसलिए आप अपने दिमाग से निकाल दें इस चीज़ को। और सबसे बड़ी बात है कि गुरु आपको हमेशा ही सहयोग करेंगे, क्योंकि आपके भाग्येश हैं, आपके नवम और द्वादश भाव के स्वामी होकर गुरु चौथे भाव में बैठे हैं। और गुरु का चौथे भाव केंद्र भाव में आने का मतलब ही है कि आपके लिए सारे बाधा, परेशानी, चिंता, टेंशन दूर रहेगा, कम हो जाएगा। लेकिन यह है कि शनि की 7.5 है, तो आंशिक रूप से जैसे बारिश हो रहे हैं तेज गति से, बहुत तेज बारिश हो रहे हैं, आपके पास गुरु जो हैं वो छतरी का काम करेंगे। शनि की 7.5 में जो गुरु हैं वो बारिश में छतरी का काम करेंगे। छतरी हैं जो मानकर चले गुरु हैं, और बारिश जो है वो शनि है। तो शनि तो आपके ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं, लेकिन छतरी भी तो आपके साथ है। तो ये आप कैसे सोच सकते हैं कि आप भीगेंगे। इसी बात को लेकर परेशान बिल्कुल भी ना हो। चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं कि आपका समय कैसे बेहतर रहने वाला है। मित्रों, आपको बता दें कि चौथे भाव में देवगुरु बृहस्पति 5 दिसंबर तक रहेंगे और फिर वहां से बैक हो जाएंगे, एक घर पीछे आ जाएंगे। एक घर पीछे इसलिए आएंगे कि आज यानी 11 नवंबर दिन मंगलवार को वक्री अवस्था में पीछे की चाल से चलना शुरू करेंगे। तो जो पीछे चाल चलेंगे तो पीछे होते होते वह आ जाएंगे आपके तृतीय भाव में। तो पूरे जो 11 मार्च 2026 तक का जो समय रहने वाला है वो आपके लिए कैसा रहने वाला है, इस वीडियो में अब हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन मित्रों, याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, जिससे कि शनि की 7.5 में भी कब कौन सा बेहतर शुभ समय आएगा हम आपको बताते रहेंगे, वो उपाय आप करते रहेंगे। और भी नई जानकारी और साथ साथ राशिफल, टोटके, ग्रह दोष निवारण उपाय, वास्तु दोष से संबंधित उपाय, हस्तरेखा, पर्व त्योहार, पूजा पाठ, हर तरह के आपकी जानकारी हम देते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दे, घंटी वाला ऑल बटन प्रेस कर दे। और मेष राशि के लोग लाइक हमें बहुत करते हैं, इसलिए सबको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। माता रानी की कृपा आप पर बरसती रहे। चलिए आगे विस्तार से चर्चा करते हैं। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति अभी जो 5 दिसंबर तक रहेंगे चौथे भाव में रहेंगे, और चौथे भाव से अष्टम भाव पर दृष्टि रहेगी, दशम पर रहेगी और द्वादश पर रहेगी। तो अभी से आप तैयारी कीजिए नौकरी प्राप्ति का। अभी से ये कह सकते हैं कि नौकरी आदि का बहुत अच्छा चांस रहेगा। सबसे बड़ी चीज़ इंसान के जीवन में जॉब बहुत मायने रखता है कि इंसान को जॉब मिल जाए। तो इस समय प्रयास आप इतना करें कि आपको एक अच्छा जॉब मिल जाए, आपको नौकरी मिल जाए, आपको आपके नौकरी में प्रमोशन मिल जाए, नौकरी बहुत अच्छा मिल जाए, प्रमोशन मिले, नौकरी में दबाव कम हो। इस समय जॉब से संबंधित बहुत अच्छा समय है, जिसमें आपको जॉब लगने की बहुत अधिक संभावना रहेगी। यानी इस समय यदि आप प्रयास कर रहे हैं तो बिल्कुल भी प्रयास को कम ना करें, क्योंकि यहाँ थोड़े से परेशान आपको केतु कर रहे हैं, क्योंकि पंचम भाव में केतु बैठे हैं। तो कभी कभी आप गलत डिसीजन ले लेंगे, कभी कभी आपको जो तैयारी कर रहे हैं उसमें मन नहीं लगेगा, मन एकाग्र नहीं हो पाएगा। अब इन्हीं का ध्यान आप रखिए, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं और कंसंट्रेशन आपका अच्छा नहीं है, घूमने फिरने में, बाकी चीज़ों में समय बर्बाद करते हैं, आलस करते हैं। तो फिर तो ये फिर वही बात हुई कि आपकी फिर तैयारी बेकार हो जाएंगे, बहुत मेहनत समय लग जाएगा फिर। इसलिए अभी 5 दिसंबर तक का समय ऐसा है कि नौकरी का बहुत ज़्यादा चांस है।
या आप ये समझ लें कि 5 दिसंबर से पहले आपको कोई ऑफ़र मिल जाए या आपके किसी एग्ज़ाम निकल जाए, फिर बाद में जॉब होते रहेंगे, क्योंकि बाकी का प्रोसेस जो होता है उसमें लंबा समय लग जाता है, तो वो लंबा समय लगेगा, लेकिन कहीं न कहीं सिलेक्शन तो का जो एक कह सकते हैं कि सिलेक्शन की शुरुआत तो हो जाएगी, क्योंकि 5 दिसंबर तक गुरु की जो दृष्टि सप्तम दृष्टि रहेगी वो दशम भाव पर रहेगी। तो दशम भाव नौकरी भाव है, नौकरी भाव पर गुरु की दृष्टि शुभ मानी जाती है। तो नौकरी भाव पर रहेगी तो नौकरी में हर तरह के आपके लिए अनुकूल स्थिति बनेगी। साथ ही साथ आपको बता दें, आगे बात करें तो आपके बहुत जीवन में ऐसे बड़े लाभ मिल सकते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जैसे इस समय बिजनेस आपका बहुत अच्छा चलेगा, नए बिजनेस की शुरुआत भी आप कर पाएंगे, बिजनेस में तरक्की बहुत मिलेगा, पैसे कमाने का मतलब एक शुरुआत आप कर सकते हैं, मतलब इनकम प्राप्ति के लिए नए रोजगार की शुरुआत कर सकते हैं, कहीं जॉब लग जाएगा, कहीं आप एक्स्ट्रा इनकम का प्रबंध करेंगे, तो पैसे कमाने की शुरुआत ये रहने वाला है। साथ ही साथ इस समय बड़े सपने पूरे होने की संभावना, जैसे जमीन खरीदने का, घर बनाने का, क्योंकि चौथे भाव में जब देवगुरु बृहस्पति हैं तो कहीं ना कहीं अचल संपत्ति को बढ़ा देता है या बड़े बड़े सपने जो होते हैं उसे पूरा करना शुरू कर देता है। तो नौकरी एक बड़ा सपना है, घर बनाना भी एक बहुत अच्छा और बड़ा सपना है। तो चौथे भाव का प्रभाव ये आपके घर बना सकता है, घर खरीद सकते हैं, घर में नए कह सकते हैं कि नवनिर्माण कर सकते हैं, नया निर्माण या कुछ जो खराबी है या टूटा फूटा है या कोई कमी है उसे ठीक कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके लिए अच्छी बात ये रहेगी कि आप अपने घर गृहस्थ में बेहतर समय व्यतीत करेंगे। साथ ही साथ इस समय आप अचल संपत्ति, जैसे 5 दिसंबर तक आपको कोई गिफ्ट मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, 4 व्हीलर 2 व्हीलर ऐसे कुछ आपको प्राप्त हो सकता है या कोई प्रॉपर्टी आपको प्राप्त हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ आपके द्वादश भाव पर दृष्टि गुरु की रहने से कहीं घूमने फिरने जाएंगे, कहीं अच्छी जगह पर तीर्थ स्थल पे घूम सकते हैं, कहीं भी घूमने फिरने का आपको मौका मिल सकता है। क्योंकि अष्टम भाव पर भी दृष्टि, पंचम दृष्टि रहेगी गुरु की, तो ये वक्री अवस्था में देव गुरु बृहस्पति बड़े फल देंगे। तो इस समय जैसे लॉटरी लग जाना, अचानक से कहीं पैसे, आपका शेयर मार्केट कोई कहीं भी ऐसे अचानक से पैसे आपके पास आएंगे कि आपको विश्वास नहीं होगा। उसके बाद 5 दिसंबर के बाद स्थिति बदलेगी, आपका इनकम बढ़ना शुरू हो जाएगा। इनकम में क्योंकि एकादश भाव पर दृष्टि, नवम दृष्टि, सप्तम दृष्टि रहेगी तो इनकम बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपके पैसे बहुत बढ़ेंगे और अभी भी आपके लिए स्थिति बेहतर होगी, क्योंकि एकादश भाव पर जब दृष्टि रहेगी, नवम दृष्टि, तो इनकम बढ़ना ही बढ़ना है या इनकम का साधन प्राप्त होगा, पैसे प्राप्त होंगे, धन मिलेंगे और साथ साथ सामाजिक रिश्ते बढ़ेंगे, बहुत लोग मित्र आपके बनेंगे, मित्रों की संख्या बढ़ेगी, बहुत ही अच्छा समय रहेगा। भाग्य भाव पर सप्तम दृष्टि रहने से भाग्य का खूब साथ मिलेगा और 5 दिसंबर के बाद आपके अभी से शादी फिक्स हो जाएगी और 5 दिसंबर के बाद शादी का भी बहुत ज़्यादा चांस रहेगा। दाम्पत्य जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा, पति पत्नी के बीच रिश्ते एकदम बहुत मधुर हो जाएंगे, रिश्तों में सुधार होगा। यदि कोई दाम्पत्य जीवन में परेशानी चल रही है किसी चीज़ को लेकर, जैसे जीवन साथी के स्वास्थ्य, बच्चों के लिए कोई परेशानी है, तो वो भी ठीक होने लगेंगे, एक सुधार की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अतिचारी प्रभाव से देव गुरु बृहस्पति आपके लिए भाग्य का स्वामी होकर तृतीय भाव में 5 दिसंबर से आएंगे वक्री चाल से, तो ये कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ा फायदा और तरक्की, उन्नति, सफलता देंगे। इसलिए आपके लिए कह सकते हैं कि भाग्योन्नति का समय रहने वाला है। तो ये बहुत अच्छा समय है, किस्मत बहुत साथ देगा। 120 दिनों में ऐसी कोई बड़ी खुशखबरी, एक नहीं कई बड़ी खुशखबरी मिलेगी जिससे खुशी से झूम जाओगे। 11 मार्च 2026 तक की बात हमने बताया, केवल देव गुरु बृहस्पति का प्रभाव इतना अच्छा रहेगा, केवल अकेले, यहाँ तक कि शनि की 7.5 से भी रक्षा करेंगे, लेकिन फिर भी शनि की 7.5 का उपाय भी करते रहें। तो आज के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर, जिससे कि नई नई जरूरी जानकारी आपको मिलता रहेगा। तो जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।